कि वित्त मंत्री दिया कुमारी के द्वारा बजट पेश किया जाएगा। बजट के अंदर आम जनता क्या आशा रखती है, इसी पर समाचार प्लस की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। और आइए हम जानते हैं कि आम जनता बजट को लेकर अपनी क्या प्रतिक्रिया देती है। इसी को लेकर हमारी खास पेशकश है ग्राउंड जीरो रिपोर्ट को लेकर आम जनता की क्या राय है। हम पहुंचे हैं बड़ी चौपड़ खंदे के अंदर और खरीदारी करती हुई महिला से जानना चाहेंगे कि बजट को लेकर उनकी क्या आशाएं हैं, किस प्रकार का बजट हो। और महिला खुद गृहिणी होती है, महिलाओं का बजट होता है। हम जानना चाहेंगे बजट को लेके किस प्रकार का बजट होना चाहिए। रसोई का गैस का कम होना चाहिए और किराना का भी कम होना चाहिए। ये तो ज़रूरी है हमारे। बिल्कुल, आप महिला हैं, महिला भी है और महिला के द्वारा ही बजट दिया जाएगा, बजट पेश किया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे, कैसा बजट होगा? बजट बोलो भाई, आप भी बोलो। बजट अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल बजट अच्छा होना चाहिए, हमारे लायक होना चाहिए, हम ले सकें, खरीद सकें ऐसे। बिल्कुल, यहाँ पर खरीदारी करते हुए महिलाओं से बात करना चाहेंगे। हाँ, बोलिए। बजट हमारे अनुसार ऐसा होना चाहिए कि सबकी पूर्ति हो सके और कम दामों में मिलना चाहिए, ताकि जैसे गैस है आपने 1000 रुपये कर दिया है, आम आदमी नहीं खरीद पाता, वो सबके लिए ही ज़रूरी है। तो इस 500 तक रेट होनी चाहिए इसकी कम से कम। और जो डेली यूज़ की सामान है हमारे, वो भी बहुत हाई दामों पे जा रहे हैं। गुड़ आपने कितना महंगा कर रखा है, चीनी महंगी कर रखी है। आम आदमी के लिए जो चीज़ें ज़रूरत है उनकी रेटें कम की जाए और हमें सब उपलब्ध कराई जाए। महिला सुरक्षा की बातें हैं, उसमें भी कुछ होना चाहिए, महिला सुरक्षा के लिए भी कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, महिला सुरक्षा के लिए भी हमें चाहिए। जहाँ कहीं भी जाते हैं हम फ़ोन नंबर वगैरह सब कुछ दे रखे हैं, पर आगे से पिकअप नहीं करते उस फ़ोन को। अगर किसी ने किया तो जल्दी से एक्शन नहीं लिया जाता, तो सब फेल है। जितनी भी सुविधा जाए तो उन पे एक्शन करके। यहाँ पर और भी हम बात करना चाहेंगे, बजट कल आने वाला है, बजट को लेकर क्या कहना चाहेंगे। युवाओं को एजुकेशन लोन वगैरह के अंदर है, क्या कहेंगे? हाँ, एजुकेशन लोन पे इंटरेस्ट कम होना चाहिए, ताकि जो भी मतलब होनहार बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनको मौका मिले और वो देश का नाम रोशन कर सके। बिल्कुल, आप भी साथ हैं, खरीदारी के लिए आए हैं। जैसे कपड़ों की बात करें, रेडीमेड गारमेंट वगैरह के लिए क्या कहना चाहेंगे? इसका दाम भी कम होना चाहिए, ताकि आम आदमी भी खरीद सके और वो भी मतलब अपने मन की जो भी उसको चाहता है वो खरीद सके, पहन सके और मतलब अच्छे से रह सके। हर किसी का मतलब हर किसी के पास उतना नहीं होता है कि वो खरीद सके, बट गवर्नमेंट को सबसे पहले तो कपड़ों पे और गहने वगैरह सब पे कम करना चाहिए, ताकि हर कोई खरीद के अपना सपना पूरा कर सके। बिल्कुल, यहाँ पे और भी महिला से बात करना चाहेंगे। आप गृहिणी हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या के अंदर लोग हैं जो खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि बजट को लेकर काफ़ी लोगों में आशाएं भी देखी जाती है। और बजट को लेकर जयपुर की जनता है, जयपुर की जो महिला है, उनका मानना है कि चाहे रसोई गैस के दाम हो, चाहे खाने पीने के सामान हो, और चाहे किराना के सामान हो, ऐसे कई दामों के अंदर भी छूट मिले, थोड़ा कम हो तो आम जनता को फ़ायदा मिल सकता है। बजट को लेकर आम जनता की प्रतिक्रिया के लिए हम पहुँचे बड़ी चौपड़। बड़ी चौपड़ पर आप देख दाल की पकौड़ी, क्या देखो, गर्मा गर्म दाल की पकौड़ी बन रही है और दाल की पकौड़ी का आनंद लोग भी ले रहे हैं। और आम बजट को लेकर, प्रदेश के बजट को लेकर क्या आशाएं है, क्योंकि वित्त मंत्री दिया कुमारी के द्वारा बजट पेश किया जाएगा। तो हम इनसे जानना चाहेंगे, सर बजट कल आने वाला है, तो दिया कुमारी कल बजट पेश करेंगी, कैसा लग रहा है, वो क्या क्या कहना है? देखो जी, भाजपा सरकार है, बीजेपी, अच्छा ही होगा कुछ। अब तक जो भी हुआ है अच्छा ही हुआ है, आगे भी अच्छा ही होगा। और हमारी दिया कुमारी जी यहाँ की जो है वो जयपुर की रानी है, राजघराने से हैं, वो अच्छा ही करेगी जनता के लिए, कुछ बुरा तो करेंगी नहीं। तो बात करें दामों की, बात करें, आप खुद ठेला लगाते, काम धंधा भी करते, कारोबार करते हैं, मतलब बात करें आटे की, दाल की, इनके दामों की, तेल की, क्या कहना चाहेंगे? ये देखो, आटा दाल ये तो जीवन भर चलता रहेगा, लेकिन कुछ अच्छा हो वो बढ़िया है। ये तो बजट ऊपर नीचे चलता ही रहेगा, लेकिन दिया कुमारी जी कुछ हम जैसे मीडियम क्लास के लिए भी कुछ अच्छा सोचेगी तो बढ़िया ही है। बिल्कुल, जहाँ पर क्योंकि जयपुर नगरी है, जयपुर नगरी है, गुलाबी नगरी है, पर्यटकों के रूप में देखी जाती है, काफ़ी पर्यटक आते हैं। तो आपके लिए भी कोई वेंडर पॉलिसी बननी चाहिए। वेंडर तो मीडियम क्लास, जैसे हम फुटपाथ पे हैं तो हमारे लिए कुछ ऐसा व्यवस्था बनाए कि हम परेशानी नहीं हो हमारे को किसी भी चीज़ से। जैसे हम जैसे बरसों से यहाँ लगा रहे हैं, 40-45 साल से लगा रहे हैं, तो कोई ऐसा सरकार सोचे कि भाई एक मीडियम क्लास के हैं तो इनको लिए भी कुछ सोचे। यहाँ पर और भी लोगों से हम बात करना चाहेंगे। बिल्कुल, हम और भी लोगों से बातचीत करना चाहेंगे। यहाँ पर और भी लोग जो कारोबार कर रहे हैं हम उनसे बात करना चाहेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर गर्मा गर्म पकौड़िया के साथ यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग हैं जो कुछ खाने पीने का आनंद ले रहे हैं। कल बजट आने वाला है, कैसा बजट होना चाहिए?
बजट ऐसा होना चाहिए आम आदमी भी सुखी रहे, सरकार भी सुखी रहे, आम आदमी को ज़्यादा भार भी नहीं पड़े और बजट का काम बढ़िया होता रहे। थोड़ा बहुत सस्ताई होनी चाहिए, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। बीजेपी की सरकार सही चल रही है और आगे भी सही चलेगी। बीजेपी ऐसी पार्टी है सबको लेके चलती है। यहाँ पे आप दुकान लगा रहे हैं खाने पीने के सामानों में, जैसे किराना का सामान हो गया, आटा है, दाल है, तेल है, काफ़ी चीज़ों में क्या चाहते हैं, किस प्रकार के दाम होने चाहिए? ये तो काफ़ी साल से चल रहा है, ऊपर नीचे होते रहता है। जैसे फसल आती है, अभी टमाटर धनिया 10 रुपये किलो, पालक 10 रुपये किलो, आलू 20 रुपये किलो, तो ये तो कोई बात नहीं है। इसमें तो चलता रहता है, ऊपर नीचे फसल आती है, जैसे ऊपर नीचे होता रहता है। बजट तो सही है और कोई महंगाई नहीं है अपने हिंदुस्तान में, महंगाई कोई नहीं है। जबकि क्या कहते हैं, हिंदुस्तान ऐसा आज़ाद देश है, इसके मुकाबले कोई देश ही नहीं है, इसके मुकाबले कोई देश नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पर कुछ लड़के भी, युवा भी, हम उनसे बात करना चाहेंगे। कल बजट आ रहा है, युवाओं के लिए कल बजट आ रहा है, तो युवाओं के लिए क्या जो एजुकेशन लोन वगैरह होने चाहिए, क्या छूट मिलनी चाहिए? छूट तो मिलनी चाहिए, मतलब कि एजुकेशन की मतलब फीस वगैरह कम होनी चाहिए। बहुत किताबों पे कितनी कॉस्ट होती है ना, उनकी एमआरपी भी बहुत ज़्यादा होती है। फिर अपन बुक्स वगैरह लेते हैं, फिर कॉलेजेस की फ़ीस कितनी हाई हो रखी है, प्राइवेट स्कूलों की भी कितनी हाई हो रखी है। बस इतना ही है अभी तो। बिल्कुल, यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी बच्चे जहाँ बात कर रहे हैं, काफ़ी लोग चाय पकौड़ी का आनंद भी ले रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। और तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में लोग हैं जो बजट को लेके उत्साहित नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में समाचार प्लस की टीम ने आम जनता से जाना, एक फुटकर व्यापारी से भी जाना कि बजट की प्रतिक्रिया के बारे में। अब हम बस की यात्रा करेंगे। बस की यात्रा करने वाले यात्रियों से जानना चाहेंगे कि कल दिया कुमारी है जो बजट पेश करने जा रही है, तो वो किस प्रकार बजट देगी और क्या आम जनता जानना चाहेंगे कि किस प्रकार बजट के बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले हम ड्राइवर साहब से ही बात करना चाहेंगे, क्योंकि ये है जो सबको यात्रा कराते हैं। सर, कल जो बजट आने वाला है, राज्य सरकार का दिया कुमारी कल बजट पेश करेंगी, क्या उम्मीदें लगती है आपको? अब देखो क्या होता है साहब, बजट आएगा तो सही है। ये क्या इनकम टैक्स के स्लैब में परिवर्तन होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए परिवर्तन। तो भाई गवर्नमेंट है, उसके हिसाब से तो काम तो होना ही चाहिए अच्छा। साथ ही बात करते हैं बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए टैक्स वगैरह। हाँ, बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब में ही होना चाहिए सब इजाफा तो। हाँ, बिल्कुल, सुविधा मिलनी चाहिए जनता को भी। बिल्कुल, यहाँ पर जो यात्रा करने वाले हैं उनसे जानना चाहेंगे। यहाँ पे काफ़ी संख्या में आए हैं। ये पढ़े लिखे हैं। सर, कल बजट आ रहा है, राज्य सरकार बजट आएगा, दिया कुमारी कल बजट पेश करेंगी, क्या आशाएं लगती है, क्या चीज़ें सस्ती होनी चाहिए आपके हिसाब से? सर सस्ती तो होनी चाहिए सब चीज़, किराया भी सस्ता होना चाहिए, गाड़ियों का भी है, खान पीन का भी है, सस्ता तो होना ही चाहिए। सभी चाहते हैं सस्ता होना चाहिए। जो इनकम टैक्स का स्लैब है उसमें भी अंतर आता है। इनकम टैक्स का तो साहब अब देखो सरकारी कर्मचारी के ऊपर है, वो तो प्राइवेट वालों की तो क्या दिक्कत है बताओ। तो जो मिलेगा जो होगा यही है सर अपना। बिल्कुल, यहाँ पर और भी है। भैया, बजट के बारे में क्या जानते हैं और कैसा बजट होना चाहिए कल का बजट? बजट में जीएसटी को कम करना चाहिए, खाद्य पदार्थों पे जैसे भी है, मतलब छूट देनी चाहिए हमें भी, पढ़ाई में जैसे कोई है। जो एजुकेशन लोन वगैरह होता है, एजुकेशन में भी छूट देनी चाहिए। जीएसटी उसमें भी बहुत कर लगाते हैं। टैक्स में छूट देनी चाहिए, जैसे 25% है तो कम करना चाहिए। और तो क्या, बस। आप भी रोडवेज वगैरह में सफ़र करती हैं, किराए वगैरह में क्या कमी होनी चाहिए? होनी चाहिए किराए वगैरह, इनमें कमी। हाँ, मतलब बजट वगैरह सब में कमी होनी चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। भैया, बजट के बारे में कल बजट आ रहा है, जानते हैं सस्ती वगैरह क्या चीज़ होनी चाहिए? एक तो स्टूडेंट्स का किराया थोड़ा कम होना चाहिए, स्टूडेंट्स का किराया थोड़ा ज़्यादा है। और जो स्टूडेंट्स की जो बुक्स है उनके ऊपर भी जीएसटी थोड़ी ज़्यादा लगती है, उनके वो भी थोड़ा कम होना चाहिए। खाने पीने की चीज़ें वगैरह पे भी? खाने पीने की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा महंगी है इस वक्त। जो चीज़ें उन पर बहुत ज़्यादा जीएसटी लग रही है। बिल्कुल, यहाँ देख सकते हैं कि जो बस है, बस के अंदर काफ़ी यात्री हैं। यात्रियों के द्वारा बताया गया है कि जो खाने पीने के सामान हैं, चाहे और इन पे जीएसटी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। साथ ही जो बात करें किताबें हैं, एजुकेशन लोन है, वो भी कम होनी चाहिए। समाचार प्लस की टीम पहुंची है अब एक जूस की दुकान पर, जहां पर आम जनता से जानना चाहेंगे कि दिया कुमारी जो बजट पेश करेगी किस प्रकार की है और उनको क्या उम्मीदें हैं, चाहे किराना की बाबत, क्योंकि जयमेट ज्वेलरी के नाम से भी जयपुर अति प्रसिद्ध है। तो हम जानना चाहेंगे कि जयपुर से उनको क्या उम्मीदें हैं और दिया कुमारी किस प्रकार का बजट पेश करना चाहेंगी, क्या होना चाहिए आपका?
बजट में जयपुर के शहर की अपेक्षाओं के अनुरूप बजट आना चाहिए। जयपुर का बहुत बड़ा बिजनेस है, जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी का, तो इस पे जो कारीगरों का भी ध्यान रखना चाहिए, इनके लिए कोई स्कीम हो। और व्यापारियों के लिए भी जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है उसके ऊपर सरकार का ध्यान होना चाहिए, जिससे कि लोगों को रोज़गार भी मिले, आयात निर्यात भी बढ़े और लोगों की इनकम बढ़े। वो भी लोग सर आप जूस पीने आए हैं, हालांकि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, क्या कहना चाहेंगे बजट को लेकर? सर बजट हमारी आशाओं के अनुरूप ही आना चाहिए। बस महंगाई दर थोड़ी कम होनी चाहिए, टूरिज़्म को बढ़ावा मिलना चाहिए, व्यवसाय को बढ़ावा मिलना चाहिए, और जो महंगाई दर दिन पे दिन बढ़ती जा रही है वो थोड़ी कम हो और टूरिज़्म को बढ़ावा मिले, रोज़गार के क्षेत्र बढ़े, यही अनुरूप चाहते हैं। एक इनकम टैक्स स्लैब की बात करें, केंद्र सरकार ने तो इनकम टैक्स स्लैब में परिवर्तन कर दिया, राजस्थान में क्या होना चाहिए? सर जो केंद्र ने कराया वो तो बहुत अच्छा है, हम आशा करते हैं कि राजस्थान में भी वही प्रारूप अपनाया जाए, जिससे कि आम जन को अच्छा से अच्छा उसका फ़ायदा मिल सके। बिल्कुल, आपने कहा कि जयपुर शहर है टूरिज़्म से जुड़ा हुआ है और टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर और भी, क्योंकि जो दिया कुमारी है खुद एक राज परिवार से आती है, टूरिज़्म के बारे में जानती है, तो टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए क्या संभावना लगती है? सर हम आशा तो करते हैं मैडम से कि वो टूरिज़्म को अच्छा से अच्छा बढ़ावा दे, इससे रोज़गार के क्षेत्र विकसित होंगे, क्योंकि आपसी एक कड़ी जुड़ी हुई है टूरिज़्म से। होटल इंडस्ट्री, उद्योगपति, छोटे से लेकर बड़ा तक सभी व्यापारी उसके अनुरूप ही चल रहे हैं। आज बाहर का व्यक्ति अगर क्षेत्र में आता है तो जयपुर नगरी बढ़ेगी, विकास होगा, रोज़गार का बढ़ावा मिलेंगे, तो अनुरूप है। आशा करते हैं मैडम टूरिज़्म की तरफ बढ़ावा दे और बजट के अंदर इसका कुछ। पीएम नरेंद्र मोदी की सोलर को लेकर काफ़ी अपेक्षा है, सोलर एनर्जी को लेकर, ईवी जैसे गाड़ी आ रही है, तो गाड़ियाँ वगैरह पे क्या कहना चाहिए? गाड़ियों पे टैक्स में छूट होनी चाहिए और जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदे, और इसकी इंडस्ट्री जैसे जो कारीगर है, इनके जो मैकेनिक है, उनके लिए भी कोई विशेष होना चाहिए, उनको ट्रेनिंग की व्यवस्था हो, क्योंकि गाड़ी तो आ गई लेकिन उसका मैकेनिक नहीं मिल पा रहा, तो ये बहुत बड़ी समस्या है लोगों के लिए। बिल्कुल, यहाँ पे और भी कारोबार करने वाले हैं, जूस का कारोबार करने वाले, उनसे जानना चाहेंगे अभी जो बजट आएगा, दिया कुमारी बजट पेश करेंगे, किस प्रकार का होना चाहिए, क्या लगता है आपको? मैं चाहता हूँ आम लोगों को सभी को फ़ायदा हो, थोड़ी महंगाई में कमी आए, और जितनी मतलब आम लोग मतलब अभी जनता बहुत परेशान है महंगाई से। हाँ, जीएसटी भी थोड़ी कम होनी चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर काफ़ी संख्या में है, टूरिस्ट भी है और बजट को लेकर काफ़ी आशाएं लग रही है, और देखा जा रहा है कि पर्यटन को लेकर, टूरिज़्म को लेकर, सौर ऊर्जा को लेकर, सौर एनर्जी को लेकर प्रदेश में कुछ संभावना देखने को मिले। जयपुर के बड़ी चौपड़ पर खंदे पे आई है समाचार पत्र की टीम, और हम जानना चाहेंगे कि वित्त मंत्री जो दिया कुमारी बजट पेश करेंगी, उनको आम जनता कितना राहत महसूस करने वाला मानती है और किन किन दामों में कमी होनी चाहिए, हम जहाँ पे जानना चाहेंगे। सर सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि प्रदेश का आम बजट आने वाला है कल, तो किस प्रकार का बजट या किस प्रकार की आशा आपको लगती है? देखिए कि यहाँ पे जयपुर का जो मेन है ना, मेन टूरिज़्म बिजनेस सबसे ज़्यादा है। मैं समझता हूँ सरकार को टूरिस्ट को सबसे ज़्यादा फैसिलिटी देनी चाहिए। उसके लिए सबसे पहले तो पार्किंग व्यवस्था ज़रूरी है। बाज़ारों में जो भी गाड़ियाँ बाहर की आती हैं वो इजीली आ जाएं, कर जाएं, और जितने भी अपने टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनको बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज के टाइम पे मैं देखता हूँ कि बहुत सारे टूरिस्ट आके पूछते हैं, भाई साहब जयपुर में क्या है घूमने का, क्या नहीं है। मैंने कहा जी ये 2-4 गलता है, सिटी पैलेस है। बोले ये तो सब पुरानी होगी, कोई नहीं, वहाँ बहुत भीड़ होती है, हमको बहुत तरह की कई बार परेशानियाँ होती हैं, वहाँ पूरी सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं है। हालांकि सरकार अपने स्तर पर काफ़ी व्यवस्था कर रही है, लेकिन शायद मैं समझता हूँ उसमें और भी ज़्यादा सुधार की ज़रूरत होनी चाहिए, तो टूरिज़्म अच्छा बढ़ जाएगा। टूरिज़्म एक ऐसा इनकम है जो मेरे ख्याल से मोदी जी का भी एक ही मेन जो टारगेट है ना, वो टूरिज़्म इनकम पर ही होता है। और टूरिज़्म इनकम एक हमारी ऐसी इनकम होती है जिसमें किसी प्रकार की लागत नहीं लगती है और अपने आप इनकम होती है। मेरे हिसाब से टूरिज़्म को बेस्ट होना चाहिए। यहाँ पे और भी लोगों से बात करना चाहिए। सर कल जो दिया कुमारी जी बजट पेश करेंगी, क्या राहत महसूस मिलनी चाहिए? नहीं, हमारा तो मुख्य टूरिज़्म पे ही है कि जब जयपुर पधारे मोदी जी तो उन्होंने टूरिज़्म को उस बात से इतना बढ़ा जयपुर में कि टूरिज़्म की एक तरीके से बाढ़ है। हम तो ये चाहते हैं कि टूरिज़्म और बढ़े और उस बढ़ने के साथ साथ वहाँ से आने वाले नागरिकों को सुरक्षा भी मिले। कुछ असामाजिक तत्व उन टूरिज़्म को पीछे लग जाते हैं जिससे कि जयपुर की छवि, राजस्थान की छवि खराब होती है।
और दूसरा ये मानना है कि टूरिज्म बरामदों में चले। तो हमारा यह भी राज्य सरकार को सुझाव है कि सख्ती से बरामदे खाली रखे जाएं, जिससे कि टूरिज्म बरामदों में चले, आने वाला व्यक्ति बरामदों में चले, फुटपाथ पे नहीं, मतलब रोड पे नहीं चले तो रोड भी सुचारू रूप से चलेगा और बरामदे भी खाली रहेंगे तो व्यापारियों को भी फायदा होगा। कुछ असामाजिक तत्व बरामदों में अतिक्रमण करके अपना अधिकार बनाते हैं और कुछ प्रशासनीय भी उनमें सहयोग होता है, तो उस पर सख्ती से कार्रवाई हो, यह है हमारा मानना है। आपसे जानना चाहेंगे, आप भी कारोबार करते हैं, कपड़ों का कारोबार करते हैं, जीएसटी वगैरह की बात करते हैं, चाहे कपड़ों के दामों की बात करते हैं, किस प्रकार का बजट होना चाहिए? जयपुर की जो आम जनता है वो टूरिस्ट के ऊपर निर्भर रहते हैं और जितने टूरिस्ट जयपुर में आएंगे उससे बिजनेस बढ़ेगा। आगे जितना भी एक्टिविटी होती है जयपुर का, और हम यही चाहेंगे राज्य सरकार जयपुर को जितने भी टूरिस्ट को सुविधा दे और जो मार्केट में लपका गिरी है उनको इनसे दूर रखें, ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड लगाएं और बरामदे सुचारू रूप खाली रखें ताकि ट्रैफिक की व्यवस्था भी सुधरे और आम जनता के साथ साथ जो टूरिस्ट आते हैं उनको अच्छा लगे, महसूस हो कि हम जयपुर को देखने के लिए आए और कुछ पाएँ। सर, हाउसिंग लोन वगैरह में क्या आशा लगती है? हाउसिंग लोन वगैरह किस प्रकार का होना चाहिए? हाउसिंग लोन थोड़ा सस्ता होना चाहिए और क्या नाम से कि हाउसिंग लोन सिटी के अंदर तो कोई मिलता नहीं है, सिटी के बाहर मिलता है। इतनी रेटें बढ़ा दी गई है रियल इस्टेट में कि इसको कुछ कम करना चाहिए। इसकी रजिस्ट्रार से कुछ उसकी रजिस्ट्री चार्जेस कम करने चाहिए और जो इन्होंने डीएलसी रेट वगैरह जो है वो डीएलसी रेट भी कम करनी चाहिए, बहुत बढ़ा दी है। बिल्कुल, यहाँ पर काफ़ी व्यापारियों से चर्चा की है, समाचारों से टीम ने साफ निकल किया है, चाहे एजुकेशन के लोन की बात हो, हाउसिंग लोन की बात हो, टूरिज़्म की बात हो, टूरिज़्म की बात को लेकर भी काफ़ी चर्चा की है। तो दिया कुमारी से, वित्त मंत्री से जयपुर वासियों की ये अपेक्षा है कि प्रदेश के लिए बहुत अच्छा बजट रहना चाहिए। प्रदेश के बजट को लेकर हम कर्मचारी संगठनों से भी चर्चा कर रहे हैं और कर्मचारी संगठन किस प्रकार की अपेक्षा करते हैं, क्योंकि वो भी परिवार चलाते हैं, कर्मचारी होने के साथ ही राज्य सरकार का सहयोग भी करते हैं। तो हम यहाँ पे कर्मचारी संगठनों के जो पदाधिकारी हैं, नेता हैं, उनसे चर्चा करना चाहेंगे कि आम बजट सर कल आने वाला है, दिया कुमारी जी बजट पेश करेंगी, तो क्या उम्मीद लगती है आपको सर? इस बजट से हमें आशा है कि ये बजट कर्मचारी हित में होगा। जो कि हमारे मुद्दे चल रहे हैं, इस पे हमारे महासंघ लेवल पे भी हमने धरना प्रदर्शन करे हैं, तो हमें उम्मीद है कि इसमें सरकार ओपीएस पे विचार करेगी, ओपीएस की घोषणा करेगी और साथ ही ये जो हमारे जो डिमांड है 8, 16, 24, 32 वाली, उस डिमांड को इस बजट में जहाँ तक है पूरी करेगी सरकार, हमें पूरी उम्मीद है। और राज्य के बजट में विकास के मुद्दों पे भी सरकार चर्चा करेगी, राजस्थान को बढ़ाने की कोशिश करेगी, मेट्रो विस्तार करेगी और इस राजस्थान की पर्यटन विकसित करेगी। और जैसा कि हमें उम्मीद है कि जैसे केंद्र सरकार ने बजट पेश किया है उससे ज़्यादा बढ़कर चढ़ गई है राजस्थान की सरकार ये बजट पेश करेगी। हम और भी कर्मचारी नेताओं से बात करना चाहेंगे। सर, बात करते हैं जयपुर के विकास की बात हो, चाहे एजुकेशन लोन की बात हो, होम लोन की बात हो, उनको लेके क्या कहना चाहेंगे? देखो, कर्मचारियों का जो मुद्दे हैं वो गवर्नमेंट पूरा करने के लिए तैयार है। वो कल बजट आ रहा है, बजट में टैक्स में छूट के लिए, सोने चांदी की छूट के लिए, एजुकेशन में कुछ उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कुछ गवर्नमेंट करेगी। गरीबों के लिए कुछ चाहते हैं कि इस बजट में कुछ अच्छा होगा। सभी कर्मचारी, यहाँ के जयपुर की, राजस्थान की पब्लिक इस गवर्नमेंट से बहुत सारी उम्मीदें लेके बैठी हुई हैं। तो हमें आशा है कि दिया कुमारी जी अच्छा बजट पेश करेंगी, उनके लिए हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। ध्यान रखें, कर्मचारी, गरीब, पब्लिक, हमें पूरी उम्मीद है कि सोने चांदी में कुछ छूट मिलने की उम्मीद है। जहाँ तक सर हाउसिंग लोन की बात करें, सोने चांदी की बात करते हैं, एजुकेशन लोन की, मेडिकल के लेके किस प्रकार की संभावना लगती है? कल राजस्थान में बजट पेश होने जा रहा है। पूरी उम्मीद है सरकार से कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने बजट को सबके हितों की रक्षा करते हुए बजट को दिया है, उसी तरीके से राजस्थान के अंदर भी इसी तरीके से हर तबके, मतलब हर वर्ग के लिए एक अच्छा मतलब कुछ ना इस तरीके से अच्छा जैसे अपने लोन के अंदर है उसमें कुछ दरों में कटौती कर दे, एजुकेशन लोन है उसको सीमाएं बढ़ाकर उसको उसके ब्याज में कुछ कटौती करते हुए आगे दे। इस तरीके का कुछ बोर्ड मतलब रक्षा के हितों के लिए ये प्रयास है कि ये सरकार बहुत बिल्कुल बात करते हैं महिला सुरक्षा की बात करते हैं सर। एक महिला के द्वारा बजट पेश किया जाएगा, महिला सुरक्षा की बात नहीं हो तो ये बात
अछूती नज़र आती है, क्या कहना चाहेंगे? मैं कल राजस्थान का बजट राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी द्वारा पेश किया जाएगा। मैं ये आशा करता हूँ कि दिया कुमारी जी द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला कानून पे विशेष बल दिया जाएगा और महिलाओं की रसोई के लिए स्पेशल छूट के लिए उनकी कोई रियायतें देने की कोशिश की जाएगी। उसी के साथ जो महिलाओं की विशेष सका बाल योजना या जो भी योजनाएं चल रही है उस पर और आगे सुधार जो भी हो सकता है उससे सुधार के साथ ही कर्मचारी हितों के लिए कर्मचारियों के आवास आज सीधा सा 60 साल की अपनी सेवा काल में कर्मचारी मकान नहीं बना सकता, उसमें मकानों के लिए उन्हें रियायती दर पे मुख्यमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना चला रखी है। उसी के तर्ज पे कर्मचारियों के लिए मेरी एक सुझाव निवेदन है, कर्मचारी आवास योजना बनाई जाए जिससे रियायती दरों पर किस्तों में कर्मचारियों को, चाहे वो कोई सा भी कैडर का कर्मचारी हो, चाहे वो प्राइवेट कर्मचारी हो चाहे सरकारी कर्मचारी हो, आवास की जो उनकी जो चल रही है कि अभी सबको आवास मिले, उसी के तर्ज पे मैं माननीय वित्त मंत्री राजस्थान सरकार से ये चाहूँगा कि वो ये सुझाव हमारा सुझाव यदि अमल में लाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। सर, पीएम सौर ऊर्जा की बात कर रहे हैं, जो सोलर ऊर्जा के अंदर राजस्थान के अंदर काफ़ी देखा जा रहा है कि मोदी जी ने भी कहा है कि काफ़ी यहाँ पे विस्तार देखा जा सकता है, क्या कहना चाहिए? ये तो सही है, सोलर ऊर्जा का अगर हम करेंगे सब बिल्डिंगों में इसका वो करेंगे तो उससे बिजली की बचत होएगी और इससे हमारे विकास की दर भी बढ़ेगी। हमारा राजस्थान इसमें बढ़ चढ़ के विकास करेगा, इससे निश्चित रूप से फ़ायदा होगा सोलर ऊर्जा के ऊपर, ये होना चाहिए। ईवी गाड़ियों की बात करते हैं क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, ईवी गाड़ियों के सामने क्या करना चाहेंगे? ईवी गाड़ियों का जो आ रहा है ये अच्छा है, पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, रुझान है पब्लिक में, गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, गवर्नमेंट को इस पे और थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जैसे भाई ने बताया महिलाओं के लिए अच्छा दिया जी करने वाली हैं, गैस रसोई में थोड़ा छूट दें और कई जैसे महिलाओं का वो है महिला बिल्कुल यहाँ पर कह सकते हैं कि महिला सुरक्षा की बात की जा रही है, साथ ही बात की जाती है कि यहाँ पर महिला सुरक्षा की बात हो, चाहे हाउसिंग लोन की बात हो, सोने चांदी गहने की बात हो, तो जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने अपना बजट दिया है, कहीं ना कहीं राज्य सरकार भी उस बजट में उसी के अनुरूप अपनी रूपरेखा बनाएगी तो आम जनता को इसमें राहत मिल पाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट विश्राम सैनी के साथ लीलाधर कुमार, समाचार प्लस, जयपुर।